नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले 1-2 सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी ज़ुबानी में छोटी छोटी कहानियों से मैं कुछ प्रेरणा देना चाहती हूँ आप सबको और समाज को, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे जीवन पे एक छाप छोड़ देती हैं। एक हमारे जीवन में एक आत्मविश्वास या बल का या ऊर्जा का संचार तो करती ही हैं, और हमें कभी कभी निराशा के या अविश्वास के क्षणों में हमें डगमगाने नहीं देती हैं। तो बच्चों, मित्रों, युवाओं, सबको मेरा ये संदेश है कि जब भी ऐसे क्षण आते हैं उदासी के, निराशा के, असफलता के, तो आप निराश मत होइए और इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुधारिए, परिवार के साथ चलिए और समाज का में आप अपना रोल अदा करें। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो कि हानिकारक हो या बड़ा शर्मनाक हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक इसी कड़ी में एक और कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है 4 मोमबत्तियाँ। तो 4 मोमबत्तियाँ का तात्पर्य ये है कि रात हो चुकी थी और चारों तरफ जो कि गुप्त अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जिसमें कि रोशनी हो रही थी और उसमें 4 मोमबत्तियाँ थीं। तो पहली मोमबत्ती बोली कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन इस कमरे में है, लेकिन मेरा अब चित्त नहीं लगता है और हर तरफ लूट खसोट, हिंसा, काला बाजारी, झूठ फरेब का बोलबाला है और मेरा तो यहाँ बिल्कुल दम घुटता है, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और वो मोमबत्ती बुझ गई। इतने में दूसरी मोमबत्ती उठी, बोली कि मैं तो विश्वास हूँ। पहली वाली क्या थी? वो थी शांति। उस मोमबत्ती का नाम था शांति। और कहती कि समाज से जो कि शांति और सब कुछ ख़त्म हो गई है इस आपाधापी में, एक लूट खसोट में, और मैं नहीं रह सकती। तो दूसरी बोली कि मैं तो विश्वास हूँ, लेकिन अब लोगों का विश्वास भी हटता जा रहा है और दुनिया में चारों तरफ आप देखो तो झूठ फरेब, हिंसा और काला बाजारी हर कुछ व्याप्त हो गया, यानी हर तरीके का भ्रष्टाचार समाज में फैलता जा रहा है। तो ऐसे में मैं कैसे रह सकती हूँ? तो मैं भी जा रही हूँ, ये कह के दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। अब तीसरी मोमबत्ती उदास तो बैठी हुई थी दोनों मोमबत्तियों के जाने से, उसने भी नोटिस किया और कहा कि देखो, मैं तो प्रेम हूँ और प्रेम के लिए मैं तो लोगों से सदियों से जल मरती हूँ, मेरे उदाहरण दिए जाते हैं और अब इस दुनिया में किसी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और दुनिया ये समझती है कि मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरे लिए कि दुनिया को टाइम नहीं है और मेरा कोई रख रखाव नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो मेरे जीने से क्या फ़ायदा है? और ये कह करके, सोच करके वो भी बुझ गई। अब जैसी चौथी मोमबत्ती का नंबर आया तो इतने में ही एक बालक, छोटा सा बालक था, वो अंदर घुसा। देखा तीनों मोमबत्तियाँ बंद हैं, तो चौथी के पास गया। उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं बुझना, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो आशा हूँ और मैं नहीं बुझूँगी, मैं तुम्हें उतना ही प्रेम स्नेह दूँगी, बशर्ते कि इस लौ से जो मैं जल रही हूँ, आशा का जो दीपक है, उस आशा के दीपक से तुम और भी दीपक जलाते जाना, रोशनी करना, अंधकार को, तिमिर को भगा देना। और अपने जीवन में तो रोशनी लाओगे ही, लेकिन पूरी दुनिया में भी नाम रोशन करके या वैसे रोशनी करके तुम जगमगाते रहना और संसार को भी जगमगाते रहना। तो इस तरीके से वो बुझी नहीं। तो बच्चों, मित्रों, इससे क्या सीख मिलती है कि देखिए, आशा निराशा तो आती जाती है, सबके जीवन में निराशा आती है, असफलता आती है, कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है, सब कुछ होता है। तो उस समय अशांत नहीं होना चाहिए, यानी शांति जो भंग हो गई थी उसमें अब अशांत नहीं होना चाहिए। और इस जब हमारा चित्त अशांत रहता है या बहुत घबराता है या हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। यानी दूसरी मोमबत्ती जो विश्वास थी, तो आप विश्वास भी मत खोइए।
शांति को तो रखिए, लेकिन विश्वास का दीपक भी आप जलाते रहिए। और प्रेम तीसरी थी, जिसने कहा था कि ये झूठ फरेब का है और मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है तो मेरा दुनिया में रहना बेकार है। लेकिन नहीं, प्रेम से बहुत सारे जंग जीते जाते हैं। स्नेह, प्रेम, दुलार, सराहना, प्यार, ये सब क्या है, एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं, जिससे कि हमारा मनोबल, आत्मविश्वास, विश्वास बढ़ता रहता है और हम कदम से कदम मिला कर के आगे बढ़ते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आशा का दीपक अपने मन में हमेशा जलाते रहिए। कभी भी निराशा फटकती भी है तो आशा की लौ से आप जीवन को, आप आगे की रास्ता को रोशन करते चले जाएं। आप अपने ऊपर शांत होकर के, विश्वासग्रस्त होकर के, प्रेम पूर्वक आप आशा का दीपक जलाते रहिएगा। फिर देखिए आपका जीवन कितना प्रकाशमय होगा, उज्जवल होगा, निराशा आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार दूसरी कहानी लेकर के आऊँगी। नमस्कार, धन्यवाद।